समय है, सत्संग की पावन घड़ी है। हम सब एक साथ मिलकर संतों महापुरुषों के जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं। सत्संग महापुरुषों के जीवन से अपने जीवन को सुधारने का नाम है। हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए, जन्म मरण की दौड़ खत्म हो जाए, जीवन में हम कुछ ऐसे शुभ कर्म कर सकें, जीवन में किसी के काम आ सके, कुछ ऐसे भलाई के कामों में हमारा जीवन निहित हो। ये वो रास्ता है जो मनुष्य जीवन की सार्थकता बढ़ाता है। संत महात्माओं का जीवन हमारे जीवन के लिए आदर्श है, क्योंकि उन्होंने जीवन इस तरीके से जिया है। हुजूर कहा करते थे, स्वार्थ के लिए, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जी जाते हैं, अपनी जरूरतों के लिए तो कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी जी रहे हैं। सिर्फ मनुष्य ऐसा है जिसे परमात्मा ने दात बख्शी है, ये दया दी है कि वो इस बाहर आ सकता है, अपने मतलब से। एक संत, एक महात्मा का जब आप जीवन देखेंगे तो उनके जीवन का सबसे बड़ा आदर्श होगा उनका ये त्याग। उन्होंने कैसे संसार के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ करके जीवन में आदर्श रखा है। सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, नहीं देखे, नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब अपने जीवन को स्वार्थ से थोड़ा आगे बढ़कर संतों की नजर से देख पाए, और ये देखें कि आपके जीवन में अगर आपका कोई काम नहीं बनेगा तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, जिस तरह से आप चाहते हो आपके जीवन में बढ़ोतरी हो, वैसा नहीं होगा तो कोई बहुत बड़ा प्रकांड, कोई बहुत बड़ी कोई दुर्घटना नहीं घटने वाली है। हुजूर कहा करते थे, ये वो रास्ता है, वो सहजता है जो संत की शरण से बैठकर प्राप्त होती है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, संतों के सानिध्य में हमारा जीवन गुजरा है। हम गुरु से क्या लेने वाले बने हैं? अभी दिवाली का बड़ा शुभ पर्व आने वाला है। दिवाली दूसरे हिंदू धर्म समाज में बहुत सारी ऐसी महापुरुषों की बनाई हुई पद्धतियां हों, ये सब हमें कुछ सिखाना चाहिए। जीवन में सबसे आगे है, जिसको सारे मौके मिले हो वो फिर भी सीखने को तैयार ना हो। ये रास्ता जिसने जीवन में नहीं पाया हो, उसके जीवन में उसने सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ खो दिया। तो आज हमें इस बात पर थोड़ा विचार करना है। दिवाली का अवसर आने वाला है, बहुत सारे लोग तरह तरह से अपने जीवन में इन तमाम साधनों को बनाते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने दिवाली पर चर्चा करी तो एक बहन ने मुझे एक प्रश्न लिखकर भेजा, कहने लगे, भैया जी हमें दिवाली कैसे मनानी चाहिए? दिवाली मनाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक सामाजिक पारिवारिक तरीका है, हम घर परिवार में दिवाली मनाते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, नया रंग करते हैं, पुरानी गंदगी दूर करते हैं, नई तरीके से घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। फिर हम घर में
खूब सुगंधी, खूब अलग अलग तरीके के साधनों से घर की पवित्रता का ध्यान रखते हैं। फिर हम पूजा पाठ की तरफ ध्यान रखते हैं। फिर हमारा ध्यान इस तरफ होता है कि कैसे हम सच्ची प्रार्थना से सबकी सुख और समृद्धि की कामना करते हुए इस दिन को मनाएं। कैसे अपने प्रियजनों के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे, कैसे हम अपने जीवन को सुखमय तरीके से जीने का प्रयास करें। अब ये दिवाली जब आप सामाजिक रूप में मनाते होंगे तो ये तमाम चीजें आप अपने जीवन में करते होंगे। घर की सफाई भी करी, पूजा पाठ के साधन भी बनाए, लोगों को बुलाया, उनके साथ 2 पल इत्मीनान से बैठे, थोड़ा सुख समृद्धि की कामना करी। पर महाराज जी कहा करते थे, हमने ये सब कुछ किया और फिर भी हमारे ये करने मात्र से भी जीवन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। दिवाली गुजरेगी और अगले दिन हम अपने आप को उसी पुराने स्तर पर पाएंगे। घर फिर से गंदा होगा, फिर से हमारे मन में दिवाली के पर्व के गुजरने के बाद वही निराशा छाएगी, वही लेन देन का जगत फिर से सर पर हावी हो जाएगा, वही 2 घड़ी की खुशी के बाद हम पुराने स्तर पर पहुंच जाएंगे। ऐसी दिवाली हमने सैकड़ों बार मनाई है, हर साल मनाई है। 2 दिन 4 दिन की खुशी, उसके बाद वही पुरानी तरीके से जीवन के जंजाल, लेन देन के तमाम जगत में हम फंसे रहते हैं। संतों का दिवाली का आदर्श कुछ और है। संत महापुरुष हमें सबसे पहले ये बाहरी तमाम चीजों को करने से मना नहीं करते। हमारे स्वामी जी महाराज से जब कोई पूछा करता था कि स्वामी जी नाम ले लिया, नाम लेने के बाद चीजें कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो स्वामी जी कहा करते थे, दुनिया के साथ नहीं करते। जहां तुम रह रहे हो वहां के हिसाब से जो करना हो, जो नहीं करना मत करो। इन दोनों ही चीजों से तुम भक्ति का लेना देना नहीं है। भक्ति नहीं होता है, भक्ति परमात्मा के किसी तरीके से, बाहरी तरीके से उस परमात्मा के साधन बिठाना नहीं होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी प्रतिमा जब 7 पति मिल जाते हैं की गुड्डी तो उनके खेल में जाती है। वो घर बनाएंगे, दिन भर में जो भी कुछ होता है वो सारे बुढ़े बुढ़ियों के ये खेलते खेलते एक बच्ची का बचपना होता है, होती है, सियानी होती है, शादी लायक होती है, शादी उसकी, तो क्या नकली शादी रचा करके उसी चारों तरफ खुशी मनाती होगी। आपको कहना पड़ेगा बचपना ये सिर्फ खेल नहीं है, ये तो जीवन है। हम और आप इस संसार में बुढ़े
अंदर आगे बढ़ा। सुंदर तो वो अनगिनत लोगों के उद्धार के लिए भगवान ये बात जानते थे कि लोगों को उद्धार करने के लिए, लोगों को सच्चा पाठ पढ़ाने के लिए उनके बीच में जाना जरूरी है। उन्हें राजपाट मिलना था, रातों रात उन्हें वनवास हो गया, वो सब कुछ छोड़ करके वनवास गए और 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अनगिनत राक्षसों का, अनगिनत बुराइयों का अंत करने के बाद, सारी बुराइयों पर जब उन्होंने विजय पाई, रावण जैसे राक्षस का अंत किया, जब वो वापस अपनी नगरी लौटे तो लोगों ने 14 वर्ष के त्याग, 14 वर्ष के बड़े कठिन तप के बाद उनके आने की खुशी मनाई है। हुजूर कहा करते थे वो सिर्फ भगवान राम को शारीरिक रूप में आने की खुशी नहीं थी, वो अपने उस प्रियतम को, अपने उस प्रेमी को फिर से पाने की खुशी थी, जिसने 14 वर्ष के बड़े कठोर तप का एक बड़ा ऊंचा आदर्श प्रस्तुत किया। आज हम दिवाली तो मना लेते हैं, पर दिवाली मनाने के बाद जिस आदर्श के लिए दिवाली मनाते हैं, उस आदर्श को हम अपने दिल में नहीं बिठाना चाहते। अभी पिछले दिनों अयोध्या नगरी बनी, मैंने देखा, लोगों ने देखा भगवान राम का मंदिर बन गया, लोग दौड़े दौड़े गए वहां पर लोगों ने भगवान राम को दिल में नहीं बसाया, लोगों ने भगवान के आचरण को दिल में नहीं बसाया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने जीवन में आंतरिक कुछ गुणों का विकास किया था। इसलिए स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते थे, कहा राम कृष्ण से को बड़ो तिन्ही तो गुरु की, 3 लोग के नायका गुरु आगे आती। ऐसे कौन से गुण उन्होंने पाए जिसके लिए आज उनकी बड़ाई की जाती है। भगवान राम को इसलिए नहीं याद किया जाता कि वो अयोध्या के रहने वाले थे, उन्होंने रावण का वध किया था, उन्हें उनकी मर्यादा के लिए याद किया जाता है। अर्जुन कहा करते थे उनकी मर्यादा को आध्यात्म में, आंतरिक कलाओं में जाना गया है। भगवान राम 12 कलाओं के मालिक थे, भगवान कृष्ण 16 कलाओं के मालिक थे। हुजूर कहा करते थे ये 16 कलाएं तुम्हारे अंदर भी हैं, तुम्हारे अंदर भी उन 16 कलाओं का विकास है, तुम भी उन 16 उस परमात्मा के दैविक गुणों से भरे पड़े हो, पर उन दैविक गुणों का सृजन करना होगा, उन्हें जगाना होगा, उन्हें अपने अंदर जागृत करना होगा, तब तुम भगवान राम के आदर्श को अपने जीवन में स्थापित करोगे। सिर्फ मंदिर तक नहीं दौड़ोगे, इस शरीर को हरि मंदिर बनाओगे, सिर्फ बाहर बाहर नहीं बटोगे, अंदर उस सच्चे प्रभु को बसाने की तरफ बढ़ोगे। उन तमाम गुणों में सबसे पहले गुण की बात की जाए, अगर एक गुण की बात की जाए तो जरूर प्रेम उसमें सबसे बड़ा गुण है। आपके अंदर जितना होगा उतना ज्यादा आप प्रभु को अपनी तरफ बिठा लोगे, जितना ज्यादा प्रेम होगा उतना ज्यादा प्रभु को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। आपके अंदर प्रेम ये पता चला कि भगवान राम उसको दर्शन दे, सिर्फ एक बात पता चली कि भगवान राम दर्शन देंगे। उसने नहीं पूछा कि कब दर्शन देंगे, उसने हर रोज भगवान की बात की। भगवान के लिए वो इंतजार करती रही और कभी शिकायत नहीं करी। हुजूर क्या करते थे,
हमें ये दिवाली एक बड़ा ऊंचा संकेत दे रही है। अब आप विचार करके देखिए हम दिवाली कैसे मनाते हैं। दिवाली मनाएंगे, कपड़े तो अच्छे खरीदेंगे, पैसा खूब लगाएंगे, घर बहुत सजाएंगे, मिठाइयां बहुत खरीदेंगे, बाहरी चीजें बहुत करेंगे, पर अंदर हमारे सब्र नहीं आएगा, अंदर सुकून नहीं आएगा, अंदर क्षमा नहीं आएगी, शील नहीं, विनम्रता नहीं आएगी, अंदर विवेक नहीं आएगा। बाहर सब कुछ करेंगे, अंदर हम वही रहेंगे जो हम पहले थे, अंदर हम उन्हीं पुरानी विकृतियों में, बुराइयों में, ईर्ष्या द्वेष में उलझे रहेंगे। तो जो कहा करते थे कम से कम एक गुण को अपनाना होगा इस दिवाली में, किसी एक गुण के साथ तो जुड़ना ही होगा इस दिवाली में, ताकि हमारी ये दिवाली सच्ची दिवाली में बदलने लग जाए। अब आप शुरुआत कहां से करो? प्रभु प्रेम से शुरुआत करो, आप गुरु प्रेम से शुरुआत करो। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि गुरु का प्रेम कैसे मनाया जाता है, प्रेम मनाने का तरीका क्या हो सकता है? हुजूर कहा करते थे आपके अंदर अगर प्रेम होगा तो सबसे पहली चीज समझ लो कि वो प्रेम छुप नहीं सकेगा। का प्रेम छिपाया ना छुपे, जा घट प्रगट होए, जापे मुख बोले नहीं, नैन देख रोए। अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आपकी आंखें बात करेंगी, आपका ये शरीर उस प्रेम को अपने हाव भाव, आपका आचरण, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपकी जबान हो जाएगी। आपके अंदर किसी भी लेन देन, किसी भी कड़वाहट, किसी भी मन बुद्धि का आधार नहीं बचेगा। आपको किसी भी तरीके से उस प्रेम के लिए किसी दूसरी चीज की गुंजाइश नहीं बचेगी। और जो कहा करते थे इस प्रेम को पाने के लिए आपको घड़ी दो घड़ी समय या फिर किसी बंदिश का इंतजार नहीं करना है। इस प्रेम को पाने के लिए आपको अपना सर्वस्व उसकी तरफ जोड़ने का भाव रखना है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भैया जी हमने नाम ले लिया, कितनी देर भजन करना होगा, कितनी देर बैठना होगा? जितनी देर तुम्हारा मन न लग जाए उतनी देर बैठना होगा, जितनी देर तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ न जुड़ जाए उतनी देर बैठना होगा। अब आप आंख मूंद करके बैठो और आपने घड़ी देखकर बैठना शुरू किया और उस पूरे समय ध्यान ये रहा कि मैं कितनी देर बैठा, और ध्यान ये नहीं रहा कि मैं कितने प्रेम से बैठा, मैं कितना उनकी याद में बैठा, मैं कितना उतना ध्यान उनकी तरफ करके बैठा, कितना सारी चीजें भूल भुला करके दुनिया की चीजें छोड़कर उनके लिए बैठा। तो जो कहा करते थे वो बैठना चाहे घंटों का भी हो वो काम नहीं आएगा। तो संतों का प्रेम बेहद किया जाता है, सीमाओं से पार किया जाता है, हर चीजें भूल भुला करके किया जाता है, और उसके लिए आपकी याद उनकी तरफ जुड़ी होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी भजन पे बैठना मुझे बड़ा बुरा लगता है, भजन पे जब बैठता हूं तो कभी शरीर दर्द करता है, कभी जो है मन इधर उधर भागता है, कभी और परेशानी होती है, मुझे अंदर क्या मिलेगा मुझे तो पता ही नहीं, भजन पर जो है बैठने से मुझे किन चीजों को पाना है। मैंने कहा बेशक तुम कुछ पाने के लिए भजन मत करो कि तुम्हें अंतर में ज्योति दिखे, नाद सुनाई दे, कुछ और अनुभव हो, इसके लिए बेशक भजन मत करो। भजन इसलिए करो कि तुम जुड़ पाओगे, तुम्हारा जुड़ाव बनेगा। वो दो घड़ी तो तुम्हारी ऐसी होंगी जहां तुमने शारीरिक रूप में दुनिया को छोड़ दिया पीछे, अब दुनिया नहीं मांग रहे हो तुम गुरु से, तुम गुरु के लिए बैठ गए सब कुछ छोड़ करके। कम से कम वो 5 मिनट तो तुम्हारे ऐसे होंगे जो तुमने गुरु को दिए, कम से कम वो 5 मिनट तो ऐसे होंगे जो तुमने उनकी याद में गुजारे। उसमें तुम्हें कुछ मांगना नहीं है, उसमें सिर्फ तुम्हें सब कुछ छोड़ करके उनकी याद बना करके बैठना है। तो भजन करना, ध्यान करना, ध्यान देना, गुरु को समय देना, ये प्रेम का सबसे पहला सबसे जरूरी हिस्सा है। अर्जुन कहा करते थे प्रेम की एक सीधी सीधी पैमाइश, एक सीधा सीधा मानक है, जिसको आप प्रेम करते हो उसके लिए समय ही समय होगा आपके पास। आप बच्चों से प्रेम करते हो, आप उनके साथ खेलते हो कि नहीं खेलते? अगर बच्चे आपके पास बैठे हो तो आप सारे काम छोड़कर उनके साथ खेलने लग जाओगे। आपको अगर अपने कारोबार से प्रेम है
तो आप गद्दी पर अपनी जो है चौकड़ी जमा के बैठते हो कि नहीं बैठते? वहां से हिलते नहीं, टस से मस नहीं होते। अगर आपको नौकरी से प्रेम है, 8 घंटे नौकरी करते हो कि नहीं करते? अगर आपको किसी भी सांसारिक चीज से प्रेम है तो आप थोड़ा गौर करके देखो, आपने उसे समय दिया होगा, उस चीज पर आपका ध्यान होगा। अगर आप कहते हो कि आपको उस प्रभु से प्रेम करना है तो आपका समय ये मानक है कि वो प्रेम सच्चा है भी कि नहीं, वो प्रेम जुड़ भी रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। अगर आप कहते हो आपका प्रेम है तो आपका समय उनके लिए निकल जाएगा। दिन रात सुबह शाम किसी भी घड़ी में बैठकर आप अगर उनकी याद बना पाए, हुजूर कहा करते थे, कब शब्द चौथा दिया पूछी जात प्रिय ले लो। शबरी ने ये नहीं याद भी नहीं कर साधन कोई काम फंसे हुए हैं। हम एक दिन जब सत्संग सुन लेंगे तो अगले सत्संग के लिए भी किसी को याद दिलाना पड़ेगा, अगले कार्यक्रम के लिए भी किसी को धक्का मारना पड़ेगा कि भाई कार्यक्रम है, वहां चलने से तुम्हारा कुछ अच्छा हो सकता है। हमें नहीं होगा, आपको अपना एकांत में उस प्रभु से प्रेम होना ही होगा। क्योंकि अगर आप अपने आप से नहीं जुड़े, अगर आपका सीधा तार आपके गुरु से नहीं जुड़ा तो आप हमेशा बाध्य रहोगे, हमेशा मजबूर रहोगे, हमेशा इस विकल्प पे रहोगे कि कोई दूसरा आपकी बात गुरु जी से करा दे, दूसरा गुरु जी से मिला दे, दूसरा बाहर से कोई रास्ता जोड़ दे, अंदर के रास्ते आपके बंद रहेंगे। तो ये दिवाली हमें हमारे अंदर से उस प्रभु धारा से जुड़ने के लिए अभ्यास की तरफ थोड़ा सा अग्रसर कर रही है। आपके और हमारे जीवन में हमारा अंतर गुरु से प्रेम बन जाए, हम गुरु से वो पाने वाले बने जिससे हम अपने जीवन का निर्माण करें। भगवान राम की तरह हमारे अंदर के गुण विकसित हो, हमारे अंदर की बुराई धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ती चली जाए, हमारे अंदर का अंधकार दूर हो, हमारे अंदर प्रकाश होने लग जाए। तो जो कहा करते थे, इस बात की शुरुआत अगर आप करना चाहो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा। आप जब घर जाना तो थोड़ी देर इस बात पर विचार करना कि मैं अभी तक कितना गुरु जी से जुड़ पाया। आपको जवाब मिलने लग जाएंगे, आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि सिर्फ मैंने अपने सिर्फ दुखों के लिए, परेशानी के लिए, सिर्फ तकलीफ के लिए उसे याद किया।
मैंने उसको उसकी सबसे ऊंची स्थिति में याद करना भी शुरू नहीं किया। तो हमारे लिए दिवाली का आदर्श होना चाहिए, हमारे अंदर उस प्रभु से जुड़ने का एक रास्ता होना चाहिए। तो इस बार इस दिवाली पर आपको एक छोटा सा काम करना है। वैसे तो आप बाहर रीति रिवाज मनाओगे ही, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से आप दीपक जलाओगे। आप चाहे मंदिर में स्वामी जी की ही तस्वीर लगा दो, पर आप पूजा करने तो जाओगे ही, वहां कोशिश तो करोगे ही कि ये करें वो करें। एक बार उस वक्त आप मन में एक संकल्प लेना, इस बार कोई एक चीज मैं जीवन में धारण करूंगा, चाहे वो गुरु का प्रेम हो, चाहे गुरु की याद बनना हो, चाहे उनकी याद से अपने दिन की शुरुआत करना हो। तो एक छोटा सा नियम बनाना इस बार, इस दिवाली को एक छोटा सा अपने गुरु से वादा करना कि मैं कम से कम अपने हर दिन की शुरुआत आपके नाम से करूंगा। मैं सुबह उठूंगा, उठते ही सबसे पहला काम क्या करूंगा कि हे गुरु, आज का पूरा दिन वो तुझे समर्पित है। मेरे दिन में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी। अच्छा होगा तुम्हारे हाथ में, बुरा होगा तुम जानो, दोनों ही चीज मैं तुम्हारे हाथों में समर्पित करता हूं। और जब शाम हो जाए, रात हो जाए, सोने जाने लगना, तो शाम को 2 घड़ी प्रार्थना करना, उनका शुक्राना अदा करना। हे गुरु, तेरी दया से जो कुछ भी दिन में हुआ मुझे उसका शुक्राना है। दिन में हर एक तेरी दया महर के लिए मेरे दिल में धन्यवाद है। हुजूर कहा करते थे एक काम करना शुरू करा, और जब आप ऐसे उनकी याद बनाकर दिन, एक एक दिन की एक एक घड़ी उनको ध्यान में रखकर करोगे, तो आप देखोगे आपके जीवन में आपकी चिंताएं दूर होने लग जाएंगी। आप देखोगे आपके अंग संग वो गुरु शक्ति, वो परम सत्ता आप आपके जीवन में महसूस करोगे, आपको उसके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो इतनी बात हमें जीवन में बनानी है ताकि इस दिवाली के अवसर पर हम सच्ची दिवाली मनाएं, हम उस प्रभु धारा से जुड़े, हम अपने अंदर अपने आप को निर्मल करने के रास्ते पर लगे, हमारा अंतर मन वो साफ होने लग जाए, चिंताएं दूर हो जाए, हमारी घबराहट, हमारी संसार की तरह तरह की परेशानियां वो सिर्फ गुरु की याद से दूर हो जाए करें। तो ऐसा जीवन बनाना है। इस जीवन को मनाते हुए इस बार दिवाली की शुरुआत करें। दिवाली को इस तरीके से मनाएं कि ये सच्ची दिवाली हो जाए, हमेशा हमेशा की दिवाली हो जाए। आपका गुरु पर ऐसा विश्वास जमे कि आपके सारे काम गुरु के नाम से हो जाए। तो ये बात स्वामी जी की है जो मैंने आज आपकी सेवा में